कि पिछले 30 सालों से जो ये दौर चला जिससे मासूम निर्दोष निहत्थे लोगों का कत्लेआम हुआ। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जब हमें ये कहा गया कि आप चलिए कैंप में, तो जितने भी हमारे लोग थे उसमें सिर्फ 18 बच्चे जाते हैं। 18 बच्चों में एक वाहिद में खुर्शीद अहमद मलिक मुसलमान लड़का था, बाकी कोई किसी ने भी नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे अपने देश पे, अपनी फौज पे पूरा भरोसा यकीन है बचपन से ही, आज से नहीं, बचपन से ही, उसी टाइम से। मैं तब सिर्फ 14 या 15 साल का होगा जब मैं ये, और मैं 18 बच्चों ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, चेक करिएगा इसको, कि सिर्फ एक ही लड़का था। मैं 18 कैंडिडेट स्टूडेंट्स में, बाकी 17 जो है थे हिंदू लड़के थे, वो भी मेरे भाई थे, दोस्त थे। तो हमने ऑर्गेनाइज ये कैंप में मैं शामिल हुआ, और इसमें हम फर्स्ट आए इस कैंप में, हम सारे बच्चे। उसके बाद जब ये एक वाक़ा था कि एनसीसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, आपको भी पता है कि एनसीसी यूनिफॉर्म पढ़नी, परेड हमें करना होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब मैं परेड के लिए कभी आता हूँ, मेरा घर तकरीबन किश्तवाड़ से 5 किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम है चिराड़ गांव। तो आने जाने में क्या होता कि जब मैं जाता था तो रास्ते में कुछ एंटी नेशनल उग्रवादी मिलिटेंट्स, उनने मुझे कहा कि यार ये कौन सा यूनिफॉर्म लगा रहे हो आप, ये गलत है। तो अब मैं छोटा बच्चा था, बच्चा डर जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी यूनिफॉर्म जो है मैं अपने बैग में रखता था, अपने जो झोला समझते हो, बैग समझते हो, जो हम किताबें रखते हैं, उसमें लाता था और मैं प्रैक्टिस करता था। तो देश का हमें बहुत बचपन से ही ये जज्बा था कि देश के लिए हम कुछ करें, अपने लोगों के लिए। तो आपने देखा उसके बाद क्या हुआ कि मिलिटेंसी एक तूफान में शुरू होगी 93, 94, 95 में। तो पढ़ाई का हमें जो रोज़ आप देखेंगे ऑन रिकॉर्ड है, किश्तवाड़ स्कूल मुझे लग रहा है कि पूरे साल 93 में सिर्फ मुझे लग रहा है 1 महीना 2 महीने खुला होगा, बाकी लगातार कर्फ्यू होते थे, हालात ख़राब होते थे। जो बच्चा पढ़ना चाहते थे, जो आगे, वही मैं सारा उसी में आ जाता हूँ। तो एक दौर पैदा हुआ जिससे क्या हुआ कि लोग भागने लगे, बच्चे अच्छा जो पढ़ना चाहते थे उनको मौका नहीं मिला, और जिनके पास पैसे थे उन्होंने बच्चों को बाहर भेजा और वो पढ़ाई करने लगे। आज वो कंपटीशन में उतर गए, हम लोग नहीं उतर पा रहे थे। और मैं यही कहना, ये 30 साल का वाक़ा है, मैं वही कहना चाहता हूँ आज उन बच्चों को भी, उन नौजवानों को जो इसमें जाना चाहते हैं, वही हाल उनका होगा। वो आज उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, वही हालात पैदा होंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस वायलेंस को छोड़ दीजिए। आप अपने पढ़ाई जो हम पढ़ना चाहते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें मुल्क की जो प्रोग्रेस है उसमें शामिल हो जाइए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आपने देखा, मैं आपको ये नोटिस कराना चाहता हूँ, आपने देखा कि अभी लैंड के स्कैम हो रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं आपको ये नोटिस में लाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि लैंड के स्कैम में भी, इस ज़मीनों में भी आतंकवादियों का पैसा झोंका गया है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्या इसमें भी। और जो 30 सालों से आप पिछले 3 डिकेड से देखेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट हुई, जो रोज़गार लोगों को मिले, उसमें भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घोटाले हुए। आप देखेंगे जो लोन 30 सालों में बांटेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले हैं। आप देखेंगे जो डेवलपमेंट का वर्क हुआ हमारे स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले हैं, कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मेरा नाम खुर्शीद अहमद मलिक है, एंटी टेररिज्म इंडिया मूवमेंट हम चला रहे हैं। हमारी डिमांड यही है कि जो आज तक जो आपने देखा लैंड में स्कैम हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं इन स्कैम में आतंकवादियों का पैसा भी झोंका गया, उसका भी एक जांच होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 30 सालों में कहीं ना कहीं लोगों ने फ़ायदा उठाया, और कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आज़ाद साहब ने जब गवर्नमेंट 2007 में छोड़ी थी, उन्होंने ये कहा था कि कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। और मैं चाहता हूं कि, मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए हैं। और एम्प्लॉयमेंट जो बांटी गई, जो लोन बांटे गए, जो आजकल डेवलपमेंट हुई 30 सालों में, मुझे लग रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले हैं, स्कैम हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
और मैं नौजवानों से, अपने लोगों से, देश के सभी अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि वो वायलेंस का रास्ता छोड़ें और मेन स्ट्रीम में आए और हम मिलकर साथ चलें। आओ हम सारे मिलकर इस उभरते हुए भारत में अपना ताउन दें। शुक्रिया।